सीना, जॉन सीना भी आपका बहुत बड़ा फैन है। हैं? अरे वो साधु जॉन सीना। Your time is up, my time is now. You can't see me, my time is now. पंचायत एक इकलौती ऐसी सीरीज है जिसमें वायलेंस, खून खराबा, गालियां, एडल्ट सीन बिल्कुल भी नहीं है, एक कतरा भी नहीं है। फिर भी इट इज वन ऑफ द मोस्ट रेलेवेंट एंड मोस्ट व्यूड ओटीटी शोज प्रेजेंट टाइम में। आई वुड रेट पंचायत अहेड ऑफ इवन मिर्जापुर, आश्रम एंड फैमिली मैन बिकॉज इट हैज मोर डेप्थ। हर कैरेक्टर अपने तरीके से एक मेन लीड का काम करता है। पंचायत का बहुत सिंपल और बेसिक प्रेमिस है गांव का जीवन, लेकिन लोग इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं जैसे उनकी खुद की लाइफ है। और ऐसा मुझे लगता है इसलिए होता है क्योंकि गांव का ये जो सरल जीवन है ये हमारे लिए बहुत ज्यादा रियलिस्टिक लगता है और रिलेटेबल लगता है एज कंपेयर टू आश्रम एंड मिर्जापुर। वैसे तो आई होप तुम मिर्जापुर से रिलेट ना करो। एक यूनिक क्वालिटी जो सिर्फ हमें इसी शो में दिखती है वो है कि जो हमारे देश की छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं, जो लोगों के मैनरिज्म्स हैं, सोचने के, बोलने के, रहने के तौर तरीके, और जो हमारे सामाजिक प्रॉब्लम्स हैं, इन सब को डिपिक्ट किया गया है और बहुत सुंदर और रियलिस्टिक तरीके से दिखाया गया है। लेकिन ये ध्रुव राठी वाला तरीका नहीं है, ये ओवरली आयरॉनिक वाला तरीका है जहां पे आपको मजा भी मिलता है। इम्परफेक्शंस और रियल लाइफ इश्यूज हैं, लेकिन साथ में इसकी स्टोरी भी चलती रहती है। देख रहा है विनोद कैसे ध्रुव राठी को गाली दे के अपना चैनल प्रमोट किया जा रहा है। अरे भैया जी, ये सब यूट्यूबर ऐसे ही होते हैं। सही बोले विनोद, चाय पियोगे? अरे नहीं भैया जी, काहे की खैनी थूकना पड़ेगा। सीजन के अंत में जो हुआ, मैया के सैया जी की मम्मा का, तुम्हें खुद ही देखना, मैं बता ही नहीं सकता, मैं बताए खुद देखना पड़ेगा। अब पंचायत के अंदर जो पावर सिस्टम है मैं तुमको बहुत क्लियरली समझाता हूँ। देखो, पावर सिस्टम को अगर मैं पिरामिड पे देखूं तो पॉइंट नंबर 1 सबसे ताकतवर है अपना सांसद यानी कि मेंबर पार्लियामेंट। फिर पॉइंट नंबर 2 उसके नीचे आता है अपूर्व विधायक चंद्रकिशोर सिंह, एक्स एमएलए जिसको चंदू भी कहा जाता है। उसके नीचे आती है डीएम मैम्स, और उसके नीचे एट द वेरी बॉटम ऑफ द हायरार्की लाइज प्रधान, जो फुलेरा गांव का प्रधान होता है। लेकिन इस हायरार्की को टट्टी में खींच के मैं कहता हूं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा है प्रहलाद चा। ही इज द फिजिकल एम्बॉडीमेंट ऑफ स्ट्रेंथ विद इन द सीरीज। प्रहलाद चा एक हैवी फिजिक वाला तगड़ा बंदा है, और इसका ऑरा इतना है कि इसको डायलॉग बोलने की भी जरूरत नहीं है। इसके खड़े रहने से सीन की दिशा पटानी बदल जाती है। He doesn't need to say dialogues, he doesn't need to even do anything. उसका एक्सप्रेशन और स्क्रीन प्रेजेंस पूरे सीन को चेंज करने का पोटेंशियल रखते हैं। लेकिन ये तो बस बहुत ऑब्वियस बातें हुई। मेरी नजरों में जो प्रहलाद चा को सबसे ज्यादा ताकतवर बनाता है वो है अपने सबसे चहीते इंसान को खोने के बाद भी जी पाने का निर्णय ले पाना। सीजन 3 में एक फनी शो स्टीलर थी जो थी हमारी दादी जी। सिमिलरली सीजन 4 में एक बच्चा आया है, उसका नाम है बिल क्लिंटन कुमार, और उसको प्यार से बिल्लू कहते हैं, बिल क्लिंटन कुमार। और अब पंचायत सीजन 4 कैसा था? पंचायत सीजन 4 वाज गुड बट नॉट एज गुड एज द अदर सीजन। मेरी लोकल भाषा में इसको कहते हैं मारा सरसरा जन गाँव के। लोग चाहते हैं कि चीजें हैप्पी नोट पे एंड हो, एंथुजियाज्म फैला रहे, लेकिन लोग ही डायरेक्टर ने जानबूझ के ऐसा किया ताकि सीजन 5 का बेस बन सके। और दुखी एंडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुमको लग रहा है मैं कह रहा हूँ कि नहीं भाई तूने गलत एंडिंग रखी, नहीं, सीजन 2 में भी दुखी एंडिंग थी लेकिन वो सेंसिबल थी। जब प्रहलाद चा का बेटा शहीद होता है लोग रो दिए, डिप्रेशन में चले गए लोग, लेकिन उसमें गर्व होता है क्योंकि एक बंदे ने मातृभूमि के लिए प्राण दे दिए। इधर क्या दिखाया है? विलन हंस रहा है, हीरो रो रहा है, ला 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 ला। अबे
ससुर। एंडिंग तो बहुत छोटा हिस्सा है। ओरिजिनल पंचायत की दोस्ती, सिंप्लिसिटी, हार्मनी, वो व्हाट्सएप ग्रुप में 5 लोगों का हाय भेजना, इस बार वो एलिमेंट था ही नहीं। मी एंड मेनी पीपल लव दिस सीरीज सो मच कि चलो हम इसको बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं, कोई नहीं। इस कहानी का हीरो स्टोरी का राइटर है, तो इस बार राइटर उर्फ हीरो अपनी भावनाओं में बह गई और गलती कर दी है। एक अच्छी चीज ये सीजन में थी, सचिव जी और रिंकी का रोमांस। ओ हो अयो ही, मैं 400 जन्मों में नहीं सोच सकता था इन दो व्यक्तियों में इतना प्यार हो सकता है। मैं फुल फ्लेजेड ये मानने को तैयार हूं, इसी पेज से इन्होंने एक दूसरे को रगड़ा, मतलब रोमांस किया। तो सीजन 5 में सचिव जी जूनियर दिखेंगे, वो भी 2-3 भाई बहनों के साथ। इनफैक्ट कहीं पे तो मैंने ये भी पढ़ा था, अगर ये शो का स्पॉन्सर प्राइम की जगह नेटफ्लिक्स होता, अब तक तो 2-3 सेक्स सीन भी हो गए होते। बट बाकी सीजन में इन लोगों ने क्या किया, विकास की बीबी के चरित्र पे सवाल उठाए, प्रहलाद चा का मजाक बनाया, प्रधान जी को हरा दिया और बनराकस को ही नया प्रधान बना दिया। शॉकिंग तो था लेकिन सेंसिबल नहीं था। लोगों ने सीजन 4 की एंडिंग पे जो रिएक्शन दिया है, राइटर्स को तो स्टोरी चेंज करनी पड़ेगी, वरना नहीं तो मंजू देवी के साथ राइटर्स के भी दिन पूरे समझो। पंचायत का कोर क्या है, चलो मैं बताता हूँ। सरलता और कॉमेडी। अब इसमें थोड़े बहुत दर्द भरे एलिमेंट्स तो चलो ठीक है, लेकिन लोगों को इमोशनल करो, डिप्रेस मत करो। लोगों को इमोशनल करो लेकिन उनको दुखी मत करो। इमोशनल हम प्यार से भी हो सकते हैं, इमोशनल हम किसी एक्सवाइजेड इवेंट से भी हो सकते हैं जो हमने फोर्स ही नहीं किया था। आप लोग डिप्रेस करने को और इमोशनल करने को, ये दो अलग अलग चीजों को एक समझ बैठे हो, इसलिए यू आर मेकिंग दिस मिस्टेक। इसीलिए अगली बार अपने घोड़ों को लगाम दो और वापस ले आओ हमारे सीजन 1 और सीजन 2 वाली पंचायत। Don't overcomplicate a simple yet profoundly beautiful depiction of rural life that is seen within this beautiful series into a political mesh pit. It will cost you dearly. And that is my final message to those who are involved in the making of the series. So yeah, that's all for the video. अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, नहीं आया तो भी कर देना, वरना मैं बिना तेल की बोतल के आपके सामने आके जोर से प्रधान जी चिल्लाऊंगा। बाय।